नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा का संकल्प मोदी जी की गारंटी 2024 का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में भाजपा का संकल्प मोदी जी की गारंटी 2024 का विमोचन कर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, अगले 5 साल की मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। 10 साल के संकल्प गारंटी के साथ पूरे किए। लोगों के सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार हुआ। मध्य प्रदेश में 1100 स्थान पर सुझाव लगाई गई थी। 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के लोगों ने दिए। पूरा संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए समर्पित किया। बीजेपी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित संकल्प पत्र 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान में 5 लाख तक का कार्य मध्य प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सुझाव दिया था। 3 करोड़ गरीबों को आवास, सीएए कानून को लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूँकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और उन पूरे देश ने इसको बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं इस किसी केंद्र पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल 3 श्रेणी में, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिनके उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियां जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना। हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था। हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले को लेकर के भी जो कल्पना, तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो आर्मी के हथियार बनाती हैं, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहा है, रोजगार का भी ध्यान रख रहा है, ध्यान रख रहा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई है। तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए। इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आमतौर पर कोई शहर बढ़ता है तो
हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है। तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात करी जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है। लेकिन अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अब मैं ज़्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार का आधार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।